हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में फिर से बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 बनाए जहां हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताए आपको। वहां पर्वत, पठार, नदियां, आइलैंड, खाड़ी, चैनल, पैसेज, इन सब के बारे में बताए विस्तार से। और आज की इस वीडियो में हम आगे जब बढ़ने वाले हैं तो हम यहाँ लेक से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो हमने कनाडा की लेक के बारे में बता चुका था हमें। अब हम आपको नॉर्थ अमेरिका की लेक के बारे में बताएंगे, मतलब यूएसए की लेक के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम नदियों के बारे में बताएंगे, प्रमुख शहरों के बारे में बताएंगे, प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं यूएसए के उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है और मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी। आइए समझते हैं क्या है। हम यहाँ पर आपके सामने फ्रंट पर आप देख रहे होंगे कि लेक सुपीरियर, इसको हम ऑप्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये लेक सुपीरियर है। यहाँ लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ये जो 5 लेक्स हैं, पहली बात तो इनको आपको क्रम याद रखना चाहिए। दूसरे, इनकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन कह सकते हैं कि जो जगह है, पोजीशन, उसको भी आपको ठीक से समझना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं जो लिंकिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक सू कैनाल है। सू कैनाल सुपीरियर को मिशिगन से जोड़ती है। यहाँ तो आप सू कैनाल ह्यूरॉन से जोड़ती है। इधर ये सू कैनाल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शहर आप देख रहे होंगे, इन जो झील हैं इनके किनारे पर। यूएसए में डुलुथ, इधर मिलवाकी, यहाँ शिकागो। शिकागो के बारे में बहुत सुने होंगे। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण भी दिया था 1893 में। फिर यहाँ आप देख रहे हैं डेट्रॉइट, और आगे बढ़ेंगे पिट्सबर्ग, फिर यहाँ टोरंटो, बफेलो, और इधर देखेंगे और भी शहर हैं। अभी हम जो ये मैप है यहाँ थोड़ा क्लियर है तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं। अभी हम अपने मेन मैप पे चलेंगे तो वहाँ क्लोज मैप है, छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पता है, मतलब छोटे शहर भी पता है। यहाँ तो सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ लिखी हुई हैं ज़्यादातर। और एक ये भी जगह है सेंट पॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मिनियापोलिस भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक पेंसिल्वेनिया जगह है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम आपको एक बार बता दे रहे हैं सारी चीज़, जो क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अभी वहाँ चलेंगे थोड़ा वहाँ उतना क्लियर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखिए, इधर के शहरों के बारे में देखिए। हमारा जो मेन पॉइंट है अभी हम इसके बारे में समझने वाले हैं, इस वाले एरिया के बारे में, लेक्स के जो अगल बगल सिटी हैं उनके बारे में। लेकिन थोड़ा जानकारी हम आपको और दे देते हैं। जैसे आपको एक शहर यहाँ बोस्टन याद रखना चाहिए, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, इतने शहर को आपको याद रखना चाहिए कि इनका क्रम क्या है, किसके किनारे हैं। और थोड़ी बहुत जो जानकारी है इकट्ठा करें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। कई बार तो क्रम से ही पूछ लिए जाते हैं। ये झील है, इनके क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन सबको आप जान के रखिए। अब आइए हम समझते हैं, अपने मेन मैप पे चलते हैं, वहाँ आपको हमारा अच्छे से समझाएंगे चीज़ों को। यहाँ देखते हैं, ये फिजिकल मैप है, इसको देखते हैं हम इरेज होगा कि नहीं होगा। अब ये दोस्तों इरेज नहीं हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको समझा देंगे। समझ में आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा और हम जूम कर देते हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें हम कि अगर आप यहाँ क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि क्वालिटी मैप है, मैप तो वैसे भी बहुत छोटे मैप होते हैं। इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको लॉन्ग मैन या फिर स्कूल एटलस से फ़ोटो लिया, जैसे कि आपके सामने जो एटलस हो आपको ठीक से समझ में, ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ हम आगे बढ़ने में देखेंगे, जैसे ही आप इसको हम थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। अब हम 2-3 शहरों के बारे में और आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सॉल्ट स्टे सेंट मैरी लिखा हुआ है, ये सैडबरी जगह है। इधर मॉन्ट्रियल, इधर क्यूबेक, ये भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो इनको भी आपको नोट करके रखना चाहिए। एक बार हम फिर से मैप अपलोड करते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ उतना समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल एक तरह से डिनोट है पहले से ही, तो आपको उतनी दिक्कत भी नहीं होगी डिनोट करने में। मिनियापोलिस और सेंट पॉल, ये भी शहर हैं, इनको भी याद रखिए। चलिए हम समझते हैं विस्तार से इनके बारे में। यहाँ देखेंगे दोस्तों, जो अभी हम डुलुथ बताए थे आपको, ये डुलुथ है यहाँ पर। तो डुलुथ, एक मिनट, नया मैप ही ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज उसी में बार बार अगर पेन चलाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। यहाँ देखिए, फिर से हम दिखाते हैं आपको ठीक से। ये देखिए, ये एरिया डुलुथ है। डुलुथ के बारे में क्या है,
डुलुथ लौह इस्पात का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं और ये देख ही रहे हैं आप, सुपीरियर लेक के किनारे अवस्थित है। तो परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाएगा कि डुलुथ किस झील के किनारे है, और 2-3 झील का नाम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको एक ही लाइन में याद रखिए। इसके बाद जो ये साल्ट सेंट मैरी है, ये क्या है? ये कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, एक तरह से हार्बर है। तो इसको भी आप ऐसे पॉइंट पॉइंट बना के लिखते चलिए आराम से। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सैडबरी, जो कि ह्यूरॉन के नॉर्थ में है। जैसे आपको कोई मैप पूछता है कि सैडबरी कहाँ है, आप कहेंगे ह्यूरॉन के ऊपर है। ऐसे मत बताया करिए, आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके मैप में बताना चाहिए। जैसे सैडबरी कहाँ है? ह्यूरॉन के नॉर्थ में है। ये मत कहिए कि सैडबरी ह्यूरॉन के ऊपर है, नीचे है, दाएँ बाएँ, ये नहीं ठीक है। आगे समझते हैं। सैडबरी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यह विश्व स्तर पर, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर निकिल के खनन का, मतलब कि यहाँ निकिल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट केंद्र है। साथ ही साथ इसमें यहाँ कॉपर और प्लेटिनम का भी भंडार बहुत है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को भी आप समझ के रखिए, लिख के रखिए। आगे देखते हैं। मिशिगन लेक पर आते हैं। यहाँ मिशिगन लेक में आप देख रहे हैं कि शिकागो शहर है। शिकागो यहाँ देख रहे हैं। मिलवाकी भी है, मिलवाकी के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप शिकागो के बारे में देख लीजिए। तो शिकागो के बारे में क्या है? शिकागो हम आपको पहले बताया ही है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया, तो भारत का भी जुड़ाव है शिकागो से। इसके अलावा क्या है? शिकागो भी औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर क्या है कि अब ये सुपीरियर हाईलैंड है, तो यहाँ पर क्या है कि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट केंद्र है, मतलब इम्पॉर्टेंट जगह है। तो यहाँ लौह अयस्क से रिलेटेड जो खनिज खनन है ये भी होता है। उसके अलावा उद्योग धंधे भी इस तरह के काफ़ी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इन सब का खूब विकास हुआ है और यहाँ पर उपलब्धता भी है। और उसके अलावा यहाँ देख रहे हैं जो पेंसिल्वेनिया है, ये वाली जगह, तो पेंसिल्वेनिया से कोयला जाता है। यहाँ से कोयला, और इधर जो ये हाईलैंड वाली एरिया है, मान लीजिए कि ये वाली एरिया, तो यहाँ से लौह अयस्क थे। इसीलिए यहाँ पे अब लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए या फिर स्टील बनाने के लिए या फिर इस्पात बनाने के लिए उसको जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, गलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कोयला चाहिए। तो कोयला आता है पेंसिल्वेनिया से, और इधर ये तो है ही। इसलिए शिकागो में इसका भी विस्तार, मतलब कि खूब, अब देखिए बहुत दूर नहीं है पेंसिल्वेनिया से शिकागो, तो वहाँ पे कोयला लाते हैं और इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा क्या है दोस्तों, शिकागो जो है यूएसए का तीसरा, मतलब कि थर्ड पॉपुलर, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थर्ड नंबर पॉपुलेशन में है यूएसए में यह। इसके अलावा क्या है, यह परिवहन का भी केंद्र है। शिकागो में ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ट्रांसपोर्ट का विकास होने की वजह से ही यहाँ पर जो मांस प्रसंस्करण उद्योग है उसका भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि मांस, उसके लिए मांस है, दूध है, या फिर जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें, सब्जियां हैं, तो इनके लिए परिवहन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना तेज़ परिवहन होगा उतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह दूसरी जगह आसानी से हो पाएगा। तो ये आप समझ के रखिए ये शिकागो के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब शिकागो से मिलवाकी, शिकागो देख रहे हैं और यहाँ मिलवाकी, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या है? शिकागो से मिलवाकी कृषि क्षेत्र के लिए, मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र के जो मशीन्स हैं या फिर भारी उपकरण हैं, जो भी मशीनरी बनती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मतलब इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मशीनरी का प्रोडक्शन होता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शिकागो के बारे में आप इतनी जानकारी इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि शिकागो के इंपॉर्टेंट शहर है और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं सवाल। अब हम थोड़ा देखते हैं, एरी पर आते हैं। यहाँ आपको दिख रही होगी एक जगह डेट्रॉइट। डेट्रॉइट क्या है? ऑटोमोबाइल्स उद्योग, मतलब कि जो मोटर गाड़ी बनती हैं ये सब, इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। और यहाँ एरी और ओंटारियो के मध्य में अवस्थित है एक हैमिल्टन, देख रहे होंगे। यहाँ पर ओंटारियो लेक है ये, और ये एरी है, और ये हैमिल्टन एक तरह से मान लीजिए कि बीचों बीच अवस्थित है। तो हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। अब बर्मिंघम कहने का क्या मतलब है? बर्मिंघम में भी लौह इस्पात उद्योग का खूब विकास हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहीं दिखा देते हैं कि बर्मिंघम कहाँ है। ये देखिए, ये बर्मिंघम का एरिया है। और अभी हम आपको पिछले बताए थे वीडियो में कि यह अपलेशियन क्षेत्र है, पठार है, मतलब अपलेशियन पर्वत है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो आप हैमिल्टन के बारे में जान के रखिए। हैमिल्टन और बर्मिंघम, इनको रिलेट करके रखिए आपस में। आगे देखते हैं दोस्तों। मैपिंग हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आपको अपने साथ मैप, एटलस लेके रखना है। आप आउटलाइन, मतलब कि एक जो सादा आता है उसको भी और इसको भी, दोनों को आप एक साथ रखिए। यहाँ पर पढ़िए, वहाँ डिनोट करिए, वहाँ आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बिना मैप आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पास ये वाला एटलस तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस वाला भी अपने साथ रखिए, जो कट पेस्ट वाला आता है उसको भी अपने साथ रखिए। तब आपको बहुत अच्छा, मतलब कि समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत जल्दी उसको आप प्रैक्टिस कर करके याद भी रख पाएंगे। आगे देखते हैं हम, ओंटारियो लेक पर आते हैं। ओंटारियो लेक है ये, यहाँ आप देखिए। ओंटारियो लेक में क्या है? टोरंटो,
टोरंटो देख रहे हैं आप, ये वाली शहर टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा, मतलब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये टोरंटो ओंटारियो प्रांत की राजधानी भी है, ये भी आप याद रखिए। आगे समझते हैं, यहाँ पर जो एक नियाग्रा फॉल है, तो एरी और ओंटारियो के बीच में है, जैसे एरी है ओंटारियो है, तो यहाँ पे नियाग्रा फॉल भी है। तो नियाग्रा फॉल भी पूछ लिया जाता है किन दो झील के बीच में है। और नियाग्रा फॉल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ की नाइट को बेस्ट नाइट कहा जाता है। अगर कभी आप घूमने जाएँ टहलने जाएँ तो यहाँ पे आप कोई नाइट गुजारिए तो बहुत ही अमेजिंग नाइट होती है यहाँ पर नियाग्रा फॉल में। तो आगे बढ़ते हैं अब ग्रेट लेक्स के लिए जो सबसे छोटी है वो ओंटारियो है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एरी भी बहुत छोटी है, ओंटारियो भी छोटी है, तो कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे? तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि ओंटारियो, ये जो लेक सिस्टर हैं इनमें सबसे छोटी है ओंटारियो। और ओंटारियो से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है। यहाँ देखिए आप, ये जो रिवर दिख रही है आप, ये रिवर है, ये सेंट लॉरेंस रिवर है, तो ये ओंटारियो से निकल रही है। एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेंट लॉरेंस के पास ही ओंटारियो लेक के तट पर ये किंगस्टन अवस्थित है। किंगस्टन आप देखिए मैप में क्या है कि अगर आप अपने से ढूंढेंगे तब आपको वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। जिससे कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है तो आप डायरेक्ट उसको गूगल करके या फिर ऐसे मत देखा करिए, थोड़ा मैप में निगाह दौड़ाइए, तो एक चीज़ देखने के चक्कर में आपको कई स्थान दिख जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो आप किंगस्टन ढूंढिए उसमें, और किंगस्टन में देखिए कि जो रेलवे मतलब लोकोमोटिव इंजन है, जैसे हमारे यहाँ बनारस में भी लोकोमोटिव इंजन बनते हैं, तो रेलवे इंजन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है ये किंगस्टन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ग्रेट साल्ट लेक जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट साल्ट लेक आप ढूंढिए, हालांकि आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, हम थोड़ा इधर आके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर है ग्रेट साल्ट लेक, और ये साल्ट लेक सिटी है जो उटाह प्रांत की राजधानी भी है। पहले क्या था, ये मीठे पानी की झील थी, लेकिन धीरे धीरे खारा पानी हो गया। जैसे आप देख ही रहे हैं कि पानी का स्तर कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है, या फिर कितनी ज़्यादा दिक्कत आती जा रही है पानी होने में, तो ये खारे पानी की झील बन गई। जैसे यूराल वो अराल सी है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। तो सारे सागर जो छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, अपने आप आसपास ही देखिए कितनी ज़्यादा उनमें कचरा है, या फिर एकदम गड्ढे बन गए हैं, कीचड़ इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे ही आजकल पानी के जो स्रोत हैं बहुत तेज़ ख़राब हो रहे हैं, बहुत तेज़ ख़त्म भी हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लेक मीड, इसको भी याद रखिए। अब लेक मीड में क्या है कि रिवर कौन सी है, यहाँ देखिए कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर पर क्या है कि लेक मीड है, इसको आप याद रखिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, इधर आते हैं, फिर से हम देखते हैं, आपको इधर ले आते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ महत्वपूर्ण शहर इधर छोड़ दिए थे। अब इधर हम फिर से आके देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। इसको हम अलग से मैप में दिखाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ बता देंगे आपको। यहाँ एक फंडी की खाड़ी है, इसको हम फिजिकल में दिखाते हैं आपको, सॉरी, फंडी की खाड़ी यहाँ इस वीडियो में आप देखिए। यहाँ देखिए ये नोवा स्कोशिया, अभी इसमें डिनोट नहीं है फंडी की खाड़ी, लेकिन ये जो है फंडी की खाड़ी वाला एरिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ मैप में जो अपडेटेड मैप आते हैं, सब मैप बनाने की जो है उनकी क्राइटेरिया अलग होती है। तो कुछ लोग प्लेस को टारगेट करते हैं, कुछ लोग मतलब आइलैंड को या फिर छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। इसलिए आपको एक दो कम से कम मैप खरीद के रखना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें मिलेंगी, थोड़ी दूसरे में भी मिल जाएंगी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहीं पर जो फंडी की खाड़ी है, यहाँ आप फंडी की खाड़ी देखिए, और चेसपकी बे, यहाँ जो वाशिंगटन है चेसपकी बे वाला एरिया, इसको दोनों को याद करिए, ये इसमें दिया नहीं गया है। अब हम अपने उस वाले मैप पर आते हैं जहाँ हम आपको बता रहे थे। देखिए अब यहाँ देखिए जो चेसपकी बे है वहाँ बोस्टन शहर, यहाँ देखिए बोस्टन शहर अवस्थित है। नोट करते चलिए, इसको डिनोट करते चलिए। और ये जो न्यू इंग्लैंड का एरिया था, मतलब इंग्लैंड ज़्यादातर जो इंग्लिश प्रदेश थे इसी वाले एरिया में थे, जो उनके एक तरह से मान लीजिए जो उनकी फैक्ट्री वैक्ट्री लगी थी इसी वाली एरिया में ज़्यादातर लगी थी। तो ये बोस्टन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। फिर बाद में वस्त्र उद्योग, जलयान उद्योग, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो जलयान का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यहीं पे बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में भी हुई थी, जहाँ से एक तरह से मान लीजिए कि अमेरिका की क्रांति के लिए पहला कदम, मजबूती वाला कदम उठाया गया था। तो हिस्ट्री से भी जोड़ के पढ़िए आप इसको, ज्योग्राफी से भी जोड़ के पढ़िए, मैपिंग से भी जोड़ के पढ़िए। आगे समझते हैं।
अब अपलेशियन पर्वत से निकलती है हडसन रिवर। हडसन रिवर क्या है, न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के समीप ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब यहाँ आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा नोट करते हैं। ये देखिए हडसन रिवर, हडसन रिवर यहाँ आती है न्यूयॉर्क के समीप। ये न्यूयॉर्क दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक में गिर जाती है। अपलेशियन पर्वत से निकलती है। अपलेशियन पर्वत फैला हुआ है क्यूबेक से लेके नीचे बर्मिंघम तक। इसको आप याद रखिए। अब आगे समझते हैं दोस्तों। इतना आप समझ चुके होंगे, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ आपको एक लॉन्ग आइलैंड दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो भी हम आपको फिजिकल वाले मैप में दिखा देंगे लॉन्ग आइलैंड। हालांकि आपके सामने तो फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों रहता है, क्योंकि एक साइड फिजिकल रहता है, एक साइड पॉलिटिकल रहता है। तो आप यहीं पर जाकर न्यूयॉर्क के बगल में लॉन्ग आइलैंड भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो न्यूयॉर्क सिटी है, यूएसए की ये इकोनॉमिक कैपिटल है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, मतलब यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पर है यहाँ। और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा बंदरगाह भी है यूएसए का। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहते हैं कि ऊंची इमारतों का ये शहर है। यहाँ पर छपाई या फिर प्रिंटिंग का भी काम होता था। लेकिन यहाँ क्या है कि अब बाज़ार आधारित, जैसे कि ये मार्केटिंग बढ़ने लगी, समुद्र किनारे था इसलिए यहाँ पर ये कपड़े वपड़े बनते थे, छपाई वपाई होती थी। लेकिन अब इसका काम ख़त्म हो गया ज़्यादातर। अब ये मार्केट बन चुका है, बहुत बड़ा मार्केट बन गया है यूएसए का। तो यहाँ पर रेडीमेड जो वस्त्र हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका ट्रेडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। और यहीं पर जो है कि फिलाडेल्फिया आप देख रहे होंगे, ये फिलाडेल्फिया है। तो ये क्या है कि ये भी एक बंदरगाह है और यहाँ पे खनिज तेल और इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब याद रखिए, शोधन है, खनिज तेल है, आना ले जाना सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। अब यूएसए में जो है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर आप देखेंगे कि जलयान उद्योग का इधर साइड ही बहुत विकास हुआ। मतलब ये अटलांटिक एरिया है, ये देख रहे हैं, और इसके इस तरफ आएंगे तो ये प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर इस साइड ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादातर फैक्ट्री अपनी इधर ही बनाए, क्योंकि ये इधर यूरोप से पास भी पड़ता था। उधर पर्वत बहुत ज़्यादा है, इधर पर्वत नहीं है, डेंसिटी भी इधर, उद्योग भी और खनिज आप देख रहे हैं, कोयला पेंसिल्वेनिया में और इस वाले एरिया में पूरा ये लौह इस्पात भी पाया जाता है। तो अंग्रेज इधर ही ज़्यादा रहे और ज़्यादा विकास इधर ही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहीं पर आप देखेंगे कि बाल्टीमोर एक जगह आपको दिखेगी। यहाँ हम सब पहले से ही एक तरह से मान लीजिए कि हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन आप इसको ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। जैसे हम आपके लिए एक बाल्टीमोर जगह को छोड़ देते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बाल्टीमोर जगह यहाँ कहाँ है। बाल्टीमोर में भी दोस्तों क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, किसका, जलयान उद्योग का, और ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाल्टीमोर कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इतना तो हो गया, अब और देखते हैं। जब बढ़ेंगे आगे हम, तो यहीं पर एक पोटोमैक रिवर है जो कि वाशिंगटन डीसी के पास आके गिरती है। पोटोमैक रिवर को यूपीएससी में भी पूछा गया, हालांकि ये डिनोट नहीं है, तो आप इसको याद रखिए कि ये पोटोमैक रिवर है, अटलांटिक ओशियन में गिरती है। और चेसेप्स्की बे, जो अभी हम आपको बताए थे, ये वाली एरिया, यहाँ पर आके गिरती है। यूपीएससी में पूछा गया, तो हो सकता है पीसीएस में भी, स्टेट पीसीएस में भी ये सवाल पूछे जाएँ, बार बार पूछे जाएँ, अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। वाशिंगटन डीसी इसी पोटोमैक रिवर के किनारे अवस्थित है, और ये वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी भी है। आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर जो है दोस्तों, सुपीरियर से, सुपीरियर हाईलैंड से, अब यहाँ हम थोड़ा नदियों के बारे में समझेंगे। ये तो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लेक्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको हम बता दिए। अब हम नदियों के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चाहें तो एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कर लें, या फिर 5 मिनट के लिए पॉज करके एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको भूले नहीं। क्योंकि अलग अलग सेक्शन को अलग अलग पढ़िए। जैसे हम अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े, फिर कई पार्ट्स में वीडियो बन जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो एक ही पार्ट में बनाएंगे इन दोनों वीडियोस को, लेकिन आप उसके पहले क्या करिए कि एक बार रिवाइज कर लीजिए इनको अच्छे से। अब आगे बढ़ के देखते हैं हम थोड़ा नदियों के बारे में। नदियों का हम नाम बता देते हैं आपको, उसको नोट कर लीजिए। हम हालांकि एक PDF भी डालेंगे, तो वहाँ सब कुछ अच्छे से हम देंगे यहाँ पर आपको। या तो हम ये करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और नदियों के बारे में, क्योंकि नदियाँ भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो नदियों के बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे। वो वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और नदियों के बारे में अलग वीडियो बना देंगे। इसके अलावा हम चलते हैं आपको इस तट पर, और यहाँ से कुछ खास चीज़ों को बता देते हैं। क्योंकि अभी तो हम अटलांटिक सी के उसमें बात किए, अब हम आगे चल के बात करते हैं थोड़ा सा। इधर भी कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें, आप उनके बारे में भी याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इधर आइए, इधर आप, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप देखिए सैन डियागो, लॉस एंजलिस, ये सब नाम सुने होंगे आप, कैलिफोर्निया,
यहाँ सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस, सक्रामेंटो, इन सब के बारे में परिचित होंगे आप पहले से ही। यहाँ पोर्टलैंड, इसके बारे में हम बताए भी थे अभी आपको। एक वाशिंगटन यहाँ भी है, तो ये मत समझिएगा कि वाशिंगटन राजधानी है, वहाँ वाशिंगटन डीसी है और ये वाशिंगटन है। तो ये सब आप याद रखिए। अब थोड़ा हम बताते हैं आपको। ये जो सैन डियागो है ये प्रशांत महासागर पर है, इधर वाला एरिया प्रशांत महासागर है, हम बता चुके हैं पहले ही। और ये सबसे नियरेस्ट बंदरगाह है पश्चिमी तट पर, ये यूएसए का। तो ज़्यादातर व्यापार यहाँ पर आके होता है यूएसए का। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जलयान उद्योग का भी खूब विकास हुआ है। और लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। न्यूयॉर्क पहले नंबर पे, लॉस एंजलिस ये देख रहे हैं, लॉस एंजलिस दूसरे नंबर पर, और शिकागो थर्ड नंबर पर पॉपुलेशन के रिलेटेड। ये इसको आप याद रखिए यूएसए के बारे में। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो देखते हैं प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, यहाँ मौसम शुष्क रहता है। और शुष्क होने की वजह से ये वाली जो एरिया है यहाँ पर, ये प्रशांत महासागर का जो एरिया है, यहाँ पे वायुयान का परीक्षण बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि वायुयान चलाना है, सीखना है, या फिर ट्रायल ट्रेनिंग जो भी होता है, इधर वाले एरिया में खूब ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर मौसम एकदम शुष्क रहता है। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो सैन फ्रांसिस्को है और सक्रामेंटो, ये देखिए सैन फ्रांसिस्को और सक्रामेंटो, ये क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो हम सारे मतलब प्रदेशों को समझाएंगे जो हमारे आसपास हैं। तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे, जैसे विश्वद्रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, या फिर सवाना तुल्य जो भी हैं सबको समझाएंगे, तो वहाँ बताएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा भूमध्य सागरीय के बारे में बता देते हैं। भूमध्य सागरीय क्या है कि रसदार फलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रसदार यहाँ पेड़ बहुत होते हैं, तो यहाँ पे वाइन बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे अंगूर, संतरा, ये सब जो रसदार फल हैं, इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो अब भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागर के अगल बगल ही पाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ भी पाया जा रहा है। तो ऐसा पूछा जाता है कई बार सैन फ्रांसिस्को या फिर किन किन जगहों पर भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता पाई जाती है, तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को भी है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत जगह हैं जहाँ भूमध्य सागरीय प्रदेश पाए जाते हैं, उसको हम बताएंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश तो केवल वही है जो भूमध्य सागर के अगल बगल है, लेकिन उसकी जो जहाँ जहाँ ऐसे क्लाइमेट पाई जाती है भूमध्य सागरीय वाली, उसको भी हम भूमध्य सागरीय प्रदेश में जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर एक सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो की भी एरिया है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा वाइन बनती है और बहुत ज़्यादा रसदार फलों का यहाँ प्रोडक्शन भी होता है। खाद्य प्रसंस्करण भी यहाँ बहुत ज़्यादा एक मान लीजिए कि बहुत प्रचलित क्षेत्र है इसका। थोड़ा और हम आपको साइड बाय साइड जानकारी दे देते हैं। तो जो लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे हॉलीवुड चलता है, तो ये मान लीजिए कि लॉस एंजलिस का एरिया है, यहाँ पे हॉलीवुड, जैसे अपने यहाँ मुंबई है तो वहाँ पे ये है। और यहीं पर एक सेंटा क्लारा वैली है, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सेंटा क्लारा वैली अभी हम आपको उस वाले मैप में दिखाते हैं, फिजिकल में दिखाएंगे। सेंटा क्लारा वैली इसमें नहीं दिख रही है। और आगे देखते हैं दोस्तों कि ये तो देख ही चुके आप इतना। जैसे कैलिफोर्निया आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सक्रामेंटो बता दिए, सैन फ्रांसिस्को बता दिए, लॉस एंजलिस, सैन डियागो। तो उम्मीद करते हैं कि ये शहरों के बारे में आपके लिए पर्याप्त जानकारी होगी। अब बाकी जो आप अगर और जानना चाहते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के जितने शहर हैं, जैसे ये सब, इनको याद रखिए, इनका क्रम भी याद रख सकते हैं आप। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा हमारे उतने पूछे नहीं जाते। जैसे टेक्सास की चर्चा कई बार होती है। अभी ह्यूस्टन शहर देखे थे जहाँ हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। तो कुछ ऐसे शहर हैं जैसे आप मैप में, न्यूज़ में कोई चीज़ देखिए तो उसको जाकर मैप में देखा करिए कि कहाँ पर है ये। और ये न्यू ऑरलियांस, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम आपको आगे के उसमें बताएंगे, जब नदियों के बारे में बताएंगे तो पढ़ाएंगे। फ्लोरिडा है, ये मायामी बीच है, बहुत ज़्यादा ये भी फेमस है, मायामी बीच भी। तो इन सब के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। जो हम नदियों के बारे में बता रहे होंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ों को विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। आगे के पार्ट में हम नदियों के बारे में बताएंगे। हम दरअसल इसको ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि आप एक एक पार्ट को पढ़ते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि मैप है। मैप अगर एक दिन में आप चाहेंगे पूरी दुनिया का मैप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैप को बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के आप याद नहीं रख सकते। तो मैप को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, प्रैक्टिस करके पढ़िए। कट एंड पेस्ट वाला मैप खरीद लीजिए, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए। हम उसकी भी फ़ोटो डाल देंगे इसमें, अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे उसको कैसे वहाँ पर भी उसकी पिक है, तो आप उसको खरीद लीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिए और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो, जानकारी से भरा हुआ हो, तो इसको आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते घंटी की बटन को जरूर दबाइए, जिससे अगला पार्ट हम अपलोड करें, नई नई चीज़ों को अपलोड करें, नए नए अपडेट्स ले आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।